मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के मतदान होने जा रहे हैं और इस 29 में से 28 महानगर पालिकाओं के वोटर्स कंफ्यूज हैं। वोटर्स इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि उन्हें इस चुनाव में एक कैंडिडेट को नहीं बल्कि 4 कैंडिडेट्स को वोट देना है और वोटर्स का कहना है कि इस सिचुएशन में उनके वोट जो है वो यहां से वहां हो सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप को वोट देना है और क्या होती है पैनल वोटिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको मैं ये बता दूं कि जो ये 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं उसमें से एक महानगर पालिका जो कि मुंबई की महानगर पालिका है बीएमसी, वहां पर एक वोटर को महज एक ही वोट देना होगा और बाकी की जो महानगर पालिका है वहां पर वोटर्स को कहीं 4 तो कहीं 3 वोट देने पड़ सकते हैं और इसी को लेकर लोगों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। अब बात करता हूं कि क्या है पैनल वोटिंग, जिसकी वजह से लोगों को यानी कि वोटर को एक नहीं बल्कि 4 वोट देने होंगे। पैनल की अगर बात करें तो पैनल जो है वो 4 अलग अलग वार्ड्स को मिलाकर एक पैनल बनाया गया है। पहले एक वोटर, एक वार्ड, एक कैंडिडेट और एक वोट हुआ करता था, लेकिन अब वोटर्स का जुरिडिक्शन बढ़ा दिया गया है। जो कॉर्पोरेटर्स जीत कर आएंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी गई है और एक को वोटर को ओबीसी का फायदा भी मिलेगा, एक वोटर को ओपन नगर सेवक का भी फायदा मिलेगा, एक वोटर को हो सकता है कि एससी एसटी ओबीसी का भी फायदा मिले और इसी उद्देश्य के साथ वार्ड्स की संरचना बढ़ा दी गई है और पैनल वोटिंग सिस्टम लाया गया है। अब पैनल वोटिंग सिस्टम में आपको किस तरह से वोट देना है यह भी आपको समझा देता हूं। पैनल वोटिंग सिस्टम में 4 अलग अलग मशीन्स आपके सामने होंगे या फिर 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। जहां पर ज्यादा कैंडिडेट्स वहां पर उतनी मशीन्स हो सकती हैं। ए बी सी डी ऐसी 4 मशीनें होगी। कहीं पर अगर एक वार्ड में 3 कैंडिडेट है तो वहां पर हो सकता है कि नीचे दूसरे वार्ड का कलर बदल के वहां पर कैंडिडेट का ऑप्शन रखा जाए, लेकिन जहां पर ज्यादा है वहां पर एक्स्ट्रा मशीन लगाई जा सकती है। अलग अलग मशीन्स होगी ए बी सी डी और इन्हें अलग अलग कलर भी दिए गए हैं। इसके अलावा एक मशीन में यानी कि ए वाली मशीन में हो सकता है कि ओबीसी वोटर्स की संख्या हो एक वो वार्ड की, दूसरे वोटिंग मशीन में ओपन वो जो वार्ड होगा उसके कैंडिडेट्स की संख्या होगी, तीसरे में लेडीज या फिर चौथे में ओबीसी, इस तरह से होगी। आपको क्या करना है, आपको इन 4 को वोट देने का अधिकार मिला है। पहले आपको एक ही कैंडिडेट को वोट देना होता था, लेकिन अब आप इन 4 को वोट देकर 4 में से किसी को भी 4 जो है कैंडिडेट्स को जिता सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको किसी एक ही कैंडिडेट को वोट देना है, बाकी किसी को नहीं देना है, तो आप बाकी के इसमें नोटा बटन दबाकर भी आप आगे जा सकते हैं। आपका वोट पूरा कैसा होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको 4 वोट डालने होंगे और लास्ट में एक बड़ा बीप का साउंड बजेगा। आपको बता दें कि पहले जब हम ईवीएम में वोट डालते थे तो बटन दबाने के बाद एक बड़ा बीप साउंड आता था और हमारा वोट कंप्लीट होता था, लेकिन अब यहां पर एक यानी कि ए वाली मशीन में आप एक वोट डालते हैं तो एक छोटा बीप बजेगा, बी पर डालते हैं तब छोटा बीप बजेगा, फिर 3 पर सी पर जाते हैं तो एक बीप बजेगा, चौथे पर जाएंगे तब एक बीप बजेगा और जब ये 4 आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक बड़ा बीप जब बचेगा तब आपका वोट पूरा होगा। तो इस तरह से आप आपका वोट जो है पैनल वोटिंग के थ्रू डाल सकते हैं। अगर आपको आपका वोट छोड़कर बाकी किसी को वोट नहीं देना है तो आपके पास नोटा का भी ऑप्शन है और नोटा का ऑप्शन दबाने के बाद लास्ट में जब बड़ा बीप का साउंड बजेगा तब जाकर आपका वोट कंप्लीट होगा। तो आप जब कल या फिर जब भी आने वाले सिचुएशन में आप वोट डालने जाएंगे तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको 4 बटन दबाना है, 4 जो ईवीएम मशीन होंगे या फिर 4 ऑप्शंस होंगे उन सभी ऑप्शंस को दबाना है और फिर बाद में लास्ट में जब बड़ा बीप साउंड बजेगा तब जाकर आपका वोट कंप्लीट होगा। तो इस तरह से आप आपका वोट दे सकते हैं।